हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी रियासत के इतिहास के बारे में जानेंगे जिसका जिक्र महाभारत से लेकर पुराणों तक मिलता है। नाम है त्रिगर्त रियासत, जिसे आज हम कांगड़ा जिले के रूप में जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा भारत के राज्य हिमाचल में सिचुएटेड जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है। कांगड़ा के नॉर्थ में चंबा, वेस्ट में पंजाब स्टेट, साउथ में ऊना, हमीरपुर और मंडी और ईस्ट में कुल्लू और लाहौल स्पीति लोकेटेड है। कांगड़ा के इतिहास के बारे में बात करें तो इसे एंशिएंट टाइम में त्रिगर्त रियासत के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब था 3 नदियों यानी रावी, व्यास और सतलुज के बीच में बसी हुई भूमि। त्रिगर्त रियासत की स्थापना भूमिचंद ने की थी। उन्होंने मुल्तान को अपनी राजधानी बनाया था। कांगड़ा के मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो 1009 में महमूद गजनवी ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था। जगदीश चंद्र उस समय कांगड़ा के राजा थे। उसके बाद कांगड़ा पर तुर्कियों ने आक्रमण किया। 1043 तक कांगड़ा फोर्ट तुर्कियों के कब्जे में रहा, जिसके बाद उसे जम्मू के राजाओं ने छुड़वाया। 1051 में कांगड़ा किले पर तुर्कियों ने दोबारा कब्जा कर लिया। 1060 तक कांगड़ा के राजाओं ने कांगड़ा फोर्ट को दोबारा कैप्चर कर लिया था। 1170 एडी में कांगड़ा के तत्कालीन राजा पद्मचंद के भाई पूर्वचंद ने जसवां रियासत की स्थापना की। ये रियासत कांगड़ा से अलग होने वाली पहली रियासत थी। पूर्वचंद ने राजपुर में जसवां की राजधानी स्थापित की। मिडीवल टाइम में कई फॉरेन इन्वेडर्स ने कांगड़ा पर अटैक किया। 1337 एडी में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजा पृथ्वीचंद के समय कांगड़ा पर आक्रमण किया था। उसके बाद 1365 एडी में फिरोज शाह तुगलक ने राजा रूपचंद के समय कांगड़ा के कई हिस्सों पर कब्जा किया। वे ज्वालामुखी मंदिर से लगभग 1300 पुस्तकें अपने साथ ले गए और पर्शियन लैंग्वेज में इसका अनुवाद इजुद्दीन खालिद खानी से करवाया और पुस्तक का नाम रखा दलील-ए-फिरोज शाह। तैमूर लंग ने भारत आक्रमण के दौरान 1398 में शिवालिक की पहाड़ियों को लूटा। तैमूर लंग के आतंक से डरकर नसीरुद्दीन तुगलक शाह ने नगरकोट की पहाड़ियों में शरण ली। उस समय कांगड़ा के राजा सागर चंद थे। तैमूर लंग ने धमेरी पर भी आक्रमण किया था, जिसे आज हम नूरपुर के नाम से जानते हैं। 1405 एडी में हरिचंद ने गुलेर राज्य की स्थापना की और हरिपुर को अपनी राजधानी बनाया। 1572 में राजा बिधिचंद ने अकबर के खिलाफ रिवॉल्ट किया था, लेकिन 1589 आते आते बिधिचंद हार मान गए। 1620 में एक बार फिर कांगड़ा का किला त्रिगर्त रियासत के राजाओं के हाथ से निकल गया। नवाब अली खान ने राजा जगत सिंह की हेल्प से 1620 में कांगड़ा किले पर कब्जा किया और वे किले के पहले मुगल गवर्नर बने। इसी दौरान जहांगीर ने अपनी कांगड़ा यात्रा के दौरान किले के अंदर एक मस्जिद भी बनवाया। धीरे धीरे मुगल शासन का भारत पर दबदबा समाप्त होने लगा और पहाड़ी रियासतों के राजाओं ने दोबारा अपनी जमीनें और किले कब्जा लिए। कांगड़ा के भी कई राजाओं ने अपनी रियासत का विस्तार किया। आलम चंद ने आलमपुर की, हमीर चंद ने हमीरपुर की और घमंड चंद ने सुजानपुर सिटी की स्थापना की। नवाब सैफ अली खान कांगड़ा किले के अंतिम मुगल किलेदार बने। इसी दौरान कांगड़ा रियासत के प्रसिद्ध राजा संसार चंद ने रियासत की बागडोर संभाली। संसार चंद के शासन काल के दौरान जस्सा सिंह रामगढ़िया ने कांगड़ा, नूरपुर और चंबा की पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण किया। उन्होंने नवाब सैफ अली खान से कांगड़ा किला भी छीन लिया और बाद में जय सिंह कन्हैया ने कांगड़ा किला को जस्सा सिंह रामगढ़िया से जीत लिया और संसार चंद को 1787 में दे दिया। संसार चंद ने अपने शासन काल के दौरान कई युद्ध किए। सबसे पहला था द बैटल ऑफ नेटी। संसार चंद ने चंबा के राजा राज सिंह से शाहपुर के पास पड़ते हुए रिलू नामक स्थान को कब्जाने के लिए एक युद्ध किया। इस बैटल में संसार चंद की जीत हुई। संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को भी बंदी बना लिया था और नादौन की जेल में 12 साल तक रखा। बाद में अमर सिंह थापा ने उन्हें आजाद करवाया। संसार चंद ने और जमीन कब्जाने के लिए बिलासपुर पर आक्रमण कर दिया, जिसका परिणाम था द बैटल ऑफ महल मोरिया। 1805 में कहलूर के राजा महान चंद ने अमर सिंह थापा को संसार चंद से युद्ध करने के लिए बुलाया था। अमर सिंह थापा ने बिलासपुर, सुकेत, सिरमौर और चंबा की सेनाओं के साथ मिलकर संसार चंद पर अटैक किया। संसार चंद को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और कांगड़ा किले में शरण लेनी पड़ी थी। संसार चंद ने अमर सिंह थापा को टैकल करने के लिए पंजाब के राजा रणजीत सिंह के साथ 1809 में एक ट्रीटी साइन की। ट्रीटी का नाम था द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी। रणजीत सिंह ने इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग अमर सिंह थापा को हरा दिया और संसार चंद ने इसके बदले कांगड़ा का किला और 66 विलेज महाराजा
रणजीत सिंह को दे दिए। देसा सिंह मजीठिया उसके बाद कांगड़ा के नए गवर्नर बने। 1824 में संसार चंद की मृत्यु के बाद अनिरुद्ध चंद, रणवीर चंद, प्रमोद चंद, जय सिंह और ध्रुवदेव चंद कांगड़ा के राजा बने। 1846 आते आते कांगड़ा ब्रिटिश रूल के अधीन हो गया। भारत की आजादी के बाद ये पंजाब का हिस्सा बना रहा और 1966 के पेप्सियो एक्ट के अकॉर्डिंग इसे हिमाचल से जोड़ा गया। इस वीडियो को बनाने का लक्ष्य आप सबको हिमाचल के स्वर्णीय इतिहास से अवगत कराना है, ताकि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और इतिहास के पन्नों से सीख ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।